Philo. We are back with rotation under 6 minutes. इस वीडियो सीरीज का एम है to make you understand rotation under 6 minutes. So, let us begin. So this is lecture number 5. इस lecture में हम एक question discuss करने वाले हैं. This question is based on angular velocity of a particle. बहुत ही ज़्यादा interesting question है. लोग इस question को बहुत complicated method से solve करते हैं, but our objective will be to solve this question in the easiest way possible. सवाल में हमें दिया हुआ है that we have a particle. That particle is moving at a constant velocity v naught I cap in xy plane. और वो पार्टिकल जब x, y पॉइंट से पास करेगा तब उस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी बतानी है हमें विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. सबसे पहले हम क्वेश्चन समझेंगे. क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है that the particle is moving at a constant velocity. That means the particle is moving in a straight line. और हमें उस स्ट्रेट लाइन में मूव करती हुई चीज की एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है. सबसे स्ट्रेंज बात यह है दैट वी हैव टू कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल which is moving in a straight line. This seems very strange. Let us try to understand this using a diagram. X axis है, Y axis है, ये dotted line वो line है जिसे particle move कर रहा है. Let us say particle is at a position P1 और particle का position vector with respect to origin is this arrow. But the particle is moving towards right with a velocity v naught I cap. Particle थोड़ा सा right side को आगे जाएगा, वो particle P1 से P2 पे पहुंच जाएगा और उसका नया position vector ये रहा. But ये particle अभी भी आगे move कर रहा है. पार्टिकल P2 से थोड़ा और आगे P3 की पोजीशन पे जाएगा और उसका नया पोजीशन वेक्टर ये रहा. अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज रोटेटिंग एट सम एंगुलर वेलोसिटी. सो वी कैन से दैट ये पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर की एंगुलर वेलोसिटी है, या फिर हम कह सकते हैं ये पार्टिकल की ही एंगुलर वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. सो सवाल ये है कि क्या हम स्ट्रेट लाइन में चलते हुए पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं? जी हाँ, हम स्ट्रेट लाइन में चलते हुए पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इट्स पोजीशन वेक्टर, राइट. तो ये रहा पार्टिकल. मैं पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स x, y मार्क कर दूंगा, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट. लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल एंड ओरिजिन मार्क कर दूंगा, O एंड P एंगल थीटा मार्क कर दूंगा. हमें निकालनी है रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी बिटवीन P एंड O व्हिच इज इक्वल टू relative velocity perpendicular to the line joining divided by separation, right? So ये रहा पार्टिकल, ये रही पार्टिकल की वेलोसिटी. पार्टिकल इज मूविंग एट अ वेलोसिटी v naught, ओरिजिन तो रेस्ट पे है. अब मुझे v naught के कंपोनेंट लेने हैं along the line joining OP and perpendicular to the line joining OP. v naught के दो कंपोनेंट्स आ गए, v naught cos थीटा, v naught sin थीटा. इसमें से हमें वो कंपोनेंट लेना है जो परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग है, और एक्चुअल वेलोसिटी को हम भूल जाएंगे बिकॉज हमने कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया है. सो angular velocity is equal to relative velocity perpendicular to the line joining which is equal to v naught sin theta divided by separation which is OP. अगर आप डायग्राम में बहुत ध्यान से देखें, डायग्राम को देखिए, sin theta perpendicular upon hypotenuse, sin theta becomes perpendicular which is y upon hypotenuse which is OP which is nothing but under root x square plus y square. और अगर आप OP देखें पाइथागोरस थ्योरम से under root x square plus y square आ जाएगा. So angular velocity is equal to relative velocity perpendicular to the line joining which is v naught multiplied by sin theta divided by separation which is OP which is under root x square plus y square. So this is nothing but the magnitude of the angular velocity. हमने angular velocity का magnitude निकाल लिया है. अब बारी आती है angular velocity की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए. आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो angular velocity है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यानी राइट हैंड थंब रूल से अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन को देखें तो इट कम्स टू बी इनसाइड द प्लेन. और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस हिसाब से हमें इस क्वेश्चन में दे रखी है, इनसाइड द प्लेन मींस माइनस के कैप, यानी कि अलोंग माइनस जेड एक्सिस. दैट मींस पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, the magnitude and the direction, this is the angular velocity of the particle P which is actually moving in a straight line with respect to the origin. बड़ा ही strange सा सवाल है. लोग इस सवाल को और complicated method से solve करते हैं, d theta by dt. Trust me, वो method ज़्यादा complicated है, उससे भी same answer आएगा but ज़्यादा complicated तरीके से solve करने वाली बात हो जाएगी. I want you to solve this question in the easiest way possible जो मैंने आपको अभी करवाया. But I want you to think about the angular acceleration of this particle. अगर इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी है तो क्या इस पार्टिकल की एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगी? और अगर इस पार्टिकल की एंगुलर एक्सेलरेशन होगी तो वो कितनी होगी? अपने को एंगुलर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालनी है. We will discuss this about the angular acceleration of the particle in the next lecture.
तो ये था आज का लेक्चर. आई होप आप लोगों को रोटेशन मोशन में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी आफ्टर दिस लेक्चर. इफ यू थिंक अगर आपको इस लेक्चर से हेल्प मिली है, डू शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, सेंड दिस वीडियो टू अ फ्रेंड हु रियली नीड्स इट. हैव अ वेरी वेरी हेल्दी डिस्कशन. ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड वी विल सी यू सून.